नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। तो अपने पढ़ रहे थे कंप्यूटर विषय में डाटा मॉडल पढ़ रहे थे और डाटा मॉडल के बाद में अब चर्चा करते हैं अपने फाइल सिस्टम पर। ठीक है, 12th क्लास में फाइल सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइल सिस्टम क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए, जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक मुख्य सदस्य होता है, मुख्य सदस्य और मुख्य सदस्य जैसे मान लो एक आदमी है, उसके 2 पुत्र हैं और 2 पुत्र के बाद में जो 2 पुत्र हैं उनके आगे 2-2 या 3-3 पुत्र हैं और आगे जो उनके 2-2 या 3-3 पुत्र हैं उनके भी आगे 2-2 या 4-4 पुत्र हैं या बेटे हैं, बेटियां हैं जो है। तो इस प्रकार से क्या है कि वो एक वंशानुक्रम है। तो ठीक ये वंशानुक्रम होता है, उसी प्रकार से ही एक कंप्यूटर के अंदर फाइल सिस्टम होता है। तो फाइल सिस्टम में क्या होता है कि फाइल एक नहीं होती है, अनेक होती है। अनेक फाइलों का जो समूह होता है, उस फाइलों के समूह को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार से उसको सेट किया जाता है, एक उल्टे पेड़ के ढांचे के समान उसको सेट किया जाता है। ठीक है, और सारी जो फाइलें होती है, जितनी भी फाइलें होती है, वो एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है, एक दूसरे से लिंक्ड होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो हमें उस फाइल सिस्टम में जो भी फाइल प्राप्त करनी होती है तो वो हम फाइल तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइल सिस्टम किसे कहते हैं, यानी फाइलों का समूह। फाइलों का समूह, उसको एक पेड़ के ढांचे के समान उसको व्यवस्थित किया जाता है, उसको रखा जाता है, उसे फाइल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इस फाइल सिस्टम में और क्या कर सकते हैं हम। फाइल सिस्टम के अंदर जैसे हमने किसी भी प्रकार का डाटा है वो स्टोर करवा दिया है, किसी फाइल को स्टोर करवा दिया है, या फिर किसी फाइल को हमने कोई एडिटिंग करना चाहे, परिवर्तन करना चाहे तो वो परिवर्तन कर दिया है, और किसी फाइल को हमने देखना चाहे देख लिया है, किसी फाइल को हम मिटाना चाहते हैं मिटा दिया है। ठीक है, कहने का मतलब जितने भी कार्य फाइल से संबंधित, देखने का, मिटाने का, एडिटिंग का, ठीक है, नया कुछ जोड़ने का, नई फाइल ऐड करने का, ठीक है, जो भी जितना भी कार्य होता है वो फाइल सिस्टम में किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं फाइल सिस्टम किसे कहते हैं। फाइल्स का एक सेट जिसे स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, अपडेट करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन को ही फाइल सिस्टम कहा जाता है। कहने का मतलब फाइल का एक सेट, यानी बहुत सी फाइल्स होती है, उनका एक सेट होता है जिसको आप स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर के अंदर, और उसे आप देख भी सकते हो, यानी कोई भी फाइल देख सकते हो, सभी फाइल देख सकते हो। तो फाइल्स का एक सेट जिसे स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना और अपडेट करने का जो एब्स्ट्रैक्शन होता है, अपडेट करने के जो स्टेप होते हैं, पृथक्करण होते हैं, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, फाइल सिस्टम कहा जाता है। आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग करना चाहते हो सो आप कर सकते हो। ठीक है, तो फाइलों का एक सेट जिसे स्टोर करना, पुनः प्राप्त करना, अपडेट करने का एब्स्ट्रैक्शन क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम कहलाता है। आगे एक और परिभाषा है, क्या है कि एक डिस्क में हज़ारों फाइलें हो सकती है, एक डिस्क में हज़ारों फाइलें हो सकती है, फाइल्स हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे देते हैं अपने, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर की डेस्कटॉप पर क्या होता है, एक आइकन होता है जिसे क्या कहते हैं, माई कंप्यूटर। क्या कहते हैं, माई कंप्यूटर। अब माई कंप्यूटर मान लो एक डिस्क है, उसको आपने ओपन किया तो उसके अंदर 3-4 डिस्क ओपन होगी। क्या, जैसे सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, कई ड्राइव ओपन होती है। ठीक है, तो एक के अंदर कई ड्राइव ओपन हुई। अब उन ड्राइव्स को खोलेंगे, जैसे ड्राइव खोलेंगे तो उसके अंदर कई फोल्डर्स हमें प्राप्त होंगे, और जैसे ही उन फोल्डर्स को हम खोलेंगे उसके अंदर से भी बहुत से हमें फोल्डर या फाइल्स प्राप्त होगी। तो इस प्रकार क्या बन जाता है, एक हिरार्किकल ढांचा बन जाता है। ठीक है, तो एक डिस्क में हज़ारों फाइल्स हो सकती है और इन फाइल्स को संगठित करके एक सिस्टम बनाया जाता है, और उसी सिस्टम को क्या कहा जाता है, फाइल सिस्टम कहा जाता है। यानी एक डिस्क है, जैसे एक माई कंप्यूटर है,
उसके अंदर बहुत सी ड्राइव है, बहुत सी ड्राइव के अंदर बहुत सी फाइल है, बहुत सी फाइल के अंदर बहुत से और डाटा है। तो इस प्रकार से वो जो सिस्टम तैयार किया गया है उसे क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम। अच्छा, ये डिस्क जो होती है, आप इस ऐसे भी बोल सकते हो कि एक रूट नाम की डायरेक्टरी होती है। किस नाम की? एक रूट नाम की डायरेक्टरी होती है। उसके अंदर बहुत सी सब डायरेक्टरी होती है, बहुत सी सब डायरेक्टरी के अंदर और बहुत सी फाइल्स होती है, और बहुत सी फाइल्स के अंदर बहुत सा डाटा होता है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रूट नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर बहुत डाटा है, और ये जो सिस्टम बना है उसे ही क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहते हैं। तो एक डिस्क में हज़ारों फाइल हो सकती है, और इन फाइल्स को संगठित करके क्या बनाते हैं? हम सिस्टम तैयार करते हैं, और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, फाइल सिस्टम के बेनिफिट क्या होते हैं, यानी ये जो फाइल सिस्टम हम तैयार करते हैं इसका हमें फ़ायदा क्या होता है? नंबर 1, सिंगल एप्लीकेशन के साथ आसान डिज़ाइनिंग की जा सकती है, यानी हम किसी भी एक सिंगल एप्लीकेशन होती है, सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ इसकी डिज़ाइनिंग जो होती है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? सिंगल एप्लीकेशन आधारित एक उन्नत, एक बढ़िया फाइल सिस्टम है, यानी ये एक बहुत ही बढ़िया फाइल सिस्टम माना गया है, सिंगल एप्लीकेशन है। तीसरे नंबर पर डाटा को प्रदर्शित करने में कुशलता की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब कि जब भी हम कोई डाटा जैसे मांगते हैं, सर्च करते हैं, तो हमें शुद्धता से डाटा प्राप्त हो जाता है, कुशलता की भूमिका निभाता है। कहने का मतलब जो हमने डाटा मांगा है वो हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, स्पीड से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और डाटा आराम से प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इसके बाद में है, इस सिस्टम से हमें शुद्ध डाटा प्राप्त होता है। जिस फाइल को हम प्राप्त करना चाहते हैं सिर्फ वही फाइल प्राप्त होती है, अन्य फाइल प्राप्त नहीं होती। तो कहने का मतलब कि हम जो भी डाटा मांगेंगे हमें वही डाटा प्राप्त होगा, अन्य डाटा प्राप्त नहीं होगा। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आता है और हमने क्या किया है कि अपना रोल नंबर उसमें डाला और सर्च किया, तो हमारी मार्कशीट हमारे सामने प्रस्तुत होती है। तो कहने का मतलब राजस्थान बोर्ड जो है उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था और बहुत से स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट उसके ऊपर उपलब्ध है, जबकि हमने अपना रोल नंबर डाला और वही मार्कशीट हमारे सामने हाजिर होती है। तो इतने लाखों स्टूडेंट्स में से एक शुद्ध डाटा निकल के सामने आता है। तो मेरा कहने का मतलब कि फाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जो भी डाटा मांगते हैं वो हमें शुद्ध प्राप्त होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह एक पेड़ की संरचना की तरह डाटा को सुरक्षित करता है, यानी कि एक पेड़ का ढांचा उल्टा वृक्ष के समान डाटा को स्टोर करने का काम करता है। इसमें मुख्य क्या होता है कि एक रूट नाम की डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर ढेर सारा डाटा रखा जाता है। जैसे एक पेड़ होता है, उसका मुख्य भाग क्या होता है? तना होता है। तो तना, और तना के बाद में क्या होता है? शाखाएं, शाखाएं के बाद में टहनियाँ, टहनियाँ के बाद पत्ते। ठीक उसी को उल्टा करके देखते हैं तो तना जो भाग है वो पहला एक भाग है। उसी प्रकार रूट नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर बहुत सी सब डायरेक्टरी है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये जो फाइल सिस्टम बना हुआ होता है उसमें ढेर सारी फाइलें होती है, और हम किसी भी डाटा को जब प्राप्त करना चाहते हैं सो हम प्राप्त कर सकते हैं। डाटा हमें शुद्ध प्राप्त होता है, अच्छी तरीके से प्राप्त होता है, स्पीड से प्राप्त होता है। ये है फाइल सिस्टम का हमें बेनिफिट मिलता है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही आसान होती है और ये कुशलता पर आधारित है और बढ़िया फाइल सिस्टम माना गया है। एक बार से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फाइल सिस्टम की परिभाषा, कि फाइल सिस्टम फाइल का एक सेट है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, एक डिस्क में हज़ारों फाइलें हो सकती है और फाइल्स को संगठित करके एक जो सिस्टम तैयार किया जाता है उसे सिस्टम का नाम रखा जाता है फाइल सिस्टम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फाइल सिस्टम। आपको उम्मीद है, मेरे को उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो हम एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे।